मात पिता बंधु सखा त्रिदेव त्वं बीजात्मा राधा रमणाय नमस्तुभ्यं मम सद्गुरु परमात्मा। जय बाबा की। करौली सरकार के समस्त भक्तजनों को मैं डॉक्टर मोहन कंवल रमन सादर प्रणाम करता हूं और आज पुनः आपके बीच फिर से उपस्थित हूं अनमोल अनुभव की इस कड़ी में भाग 7 को लेकर। अनमोल अनुभव भाग 7 की इस कड़ी में आप सबों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है बैलेंस जिंदगी चैनल के माध्यम से। दरअसल आज एक इतना ही इंटरेस्टिंग विषय है कि क्या कहें। लगभग 1.25 वर्षों की जो करौली यात्रा मेरी हुई धर्म की, इसमें बहुत तरह के खट्टे मीठे अनुभव रहे, बहुत तरह की बातों का अनुभव रहा, लेकिन कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिसे शेयर करना कह सकते हैं कि बड़ा ही जरूरी हो जाता है, जिससे कि तमाम भक्तों को इसका लाभ मिल सके। अनमोल अनुभव के इस भाग 7 वाली कड़ी में आज का जो विषय है और उसका जो टाइटल है बड़ा ही मजेदार है कि हवन नहीं हो पाएगा जो नमन की महिमा ना जाने। फिर से दोहरा दें, हवन नहीं हो पाएगा जो नमन की महिमा ना जाने। दरअसल 7 तारीख रात को लगभग 9 बजे एक कॉल मेरे पास आता है जो झारखंड के हजारीबाग से है। नाम बताना न मुनासिब है, न ही कोई इसकी आवश्यकता है। वह एक महिला का फोन था। उसने अपनी व्यथा कथा सुनाना शुरू किया। वो इतना मज़ेदार रहा और इतना नया रहा कि आज तक के इस 1.25 वर्षों की यात्रा में खट्टे मीठे अनुभव तो कई आए, लेकिन इस तरह का अनुभव मुझे नहीं मिल सका था। इस तरह की घटना को मैंने नहीं देखा था कि ऐसा भी हो सकता है। शायद आप लोगों के लिए भी बिल्कुल ही नया हो, यूनिक हो। यह कैसा होगा आप लोग ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में, हमारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कहानी मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, इसे गौर से सुनेंगे और हो सकता है कि 10-12 मिनट का वक्त आपका लगे, लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों के लिए यह प्रेरणा बन सकता है। फोन क्या आता है, उसने बोला कि सर लगभग 1.5 वर्षों से मैं दरबार को फॉलो कर रही हूँ। दरबार का वीडियो मैंने देखना शुरू किया। पहले उसका बैकग्राउंड बता दूँ कि वह एक संभ्रांत महिला है, बीए है, ग्रेजुएट है, हाउसवाइफ ही है, हस्बैंड उसके बैंक के बड़े अधिकारी हैं, पूरा परिवार शाकाहारी है, मायका भी, ससुराल पक्ष भी, और कहीं न कहीं से वह नाम दीक्षा लिए हुआ है। उस संस्था का नाम, उस गुरु परंपरा का नाम बताना भी मैं यहाँ उचित नहीं समझता हूँ। समस्याएं जीवन में बहुत सारी आती गई जाती गई। कहाँ ना कहाँ से उसे दरबार का वीडियो मिल गया। कैसे न कैसे उसने वीडियो को देखना शुरू किया। उसने अपने विषय में इतना बताया कि हम लोग इतने ज़्यादा आध्यात्मिक वृत्ति के लोग हैं कि पैसा बहुत कमाया जा सकता था बैंक के अंदर अफसर होते हुए, लेकिन जो भी सैलरी मिली उसी से हम लोगों ने काम चलाया। 1 रुपये की कभी भी हराम की कमाई हमारे घर में आज तक नहीं आया। खैर, दरबार का वीडियो मिला, दरबार को देखना, सुनना, समझना शुरू किया। उसके मन में यह विचार आया कि क्यों न पूर्वजों की मुक्ति कराकर डीएनए को शुद्ध करा लिया जाए। और फिर उसने डीएनए को शुद्ध कराने के लिए जो प्रक्रिया है दरबार के द्वारा दी हुई हवन की विधि को अपनाने का निर्णय लिया। ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है कि उसके मन में अंतर्द्वंद आया कि दरबार में जो मैं पैसा भेजूंगी उसका किट आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अंततः
उसकी जीत होती है और उसने हिम्मत कर ही लिया और उसने दरबार के हवन किट वाले नंबर से चैटिंग करके एक किट मंगवा लिया और किट उसके पास आ गया। तो उसे एक विश्वास जगा कि नहीं, ऐसा भी दरबार है जहाँ पैसा अगर भेजते हैं तो पैसा वो डूबता नहीं है, समय से जो जिस सामग्री के लिए, जिस काम के लिए पैसा भेजा गया है वो आ जाता है। कहानी को सुनते चलिएगा। अब ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है। वास्तव में जैसे ही किट उसके घर में आया, उसके बाद क्या शुरू हो गया? इसके बाद शुरू हो गई वह दास्तां डर का, भय का माध्यम सपने। सपने में ऐसे ऐसे खतरनाक सपने उसे दिखाई देने लगे कि जिंदगी और मौत तक का प्रश्न बन जाता था। लगता था कि अब गए तब गए। बिल्कुल हलचल सी मच गई, भूचाल सा उसके जीवन में आने लगा, उसकी मानसिक सोच में आने लगा। ट्विस्ट और देखिए कि और क्या ट्विस्ट बनता है। उस समय एक धर्म युद्ध सा छिड़ गया था इस भारत में, जैसे लगता था कि हलचल सी मच गई थी। गुरुदेव जी ने चिकित्सा कार्य करने के दौरान एक सच को छोटा सा रूप किया, झलक बोल दिया कुछ दरबारों के विषय में कि पलटवार होना शुरू हो गया और बहुत सारे नेगेटिव वीडियो दरबार के प्रति, दरबार के खिलाफ बहुत सारे वीडियो चैनल पर, विभिन्न चैनलों पर आने लगे। अब तक जो उसे अच्छा वाला वीडियो मिल रहा था, अब जो उसे मिलना शुरू हुआ तो सारा का सारा वीडियो उसे नेगेटिव वाला मिलना शुरू हुआ। देखिए क्या क्या ट्विस्ट बनता है। ट्विस्ट यहाँ नहीं रुकता है, कहानी आगे बढ़ती है। एक तो करेला तीता, दूजे नीम चढ़ा। एक तो करेला तीता होता ही है, लेकिन अगर नीम के पेड़ पर चढ़ जाए उसकी लताएं तो और भी तीता हो जाता है। उसके कोई सगे संबंधी या मित्र जो कहीं और अन्य राज्य में रहते हैं, वो भी दरबार से जुड़े हुए लोग, 1 या 2 हवन या 3 हवन उन्होंने किया था, तो उनके जीवन में भी सपने उपने आने लगे थे। वो भी डर के माहौल से भयभीत होने लगे थे। उनके जीवन में भी हलचल सी मचनी शुरू हो गई। दरबार से पुराने भक्त जो जुड़े हुए हैं, दरबार के इस विज्ञान को, इस सूक्ष्म जगत के विज्ञान को जिन्होंने जितना भी जाना है, उसमें उन्हें यह पता है कि यह डर क्यों पैदा लेता है। मार पिटाई, ठोकाई, कुटाई अंदर वाले खाते हैं और उसका आवाज़ जब उसके शरीर के ऊपर होता है तो बिल्कुल घबरा सा जाता है। अगर कोई सही मार्गदर्शक, सही प्रेरणा स्रोत उसके पास नहीं है या उसकी इच्छा शक्ति प्रबल नहीं है, तो अंदर से बिल्कुल वो हिलने लगता है और वह हवन करना छोड़ देता है, दरबार के प्रति नेगेटिव हो जाता है। यही घटना इस बेचारी के साथ भी हुआ। एक तो करेला तीता था ही, हवन किट जब से घर में आया, सपनों का दौर शुरू हो गया, डर और भय का माहौल व्याप्त हो गया, अंदर से वह हिलने लगी। नेगेटिव वीडियो भी सामने आए और उस मित्र के माध्यम से भी पता चल गया कि नहीं, हमारे जीवन में ऐसा हुआ। ये तो छोटा छोटा ट्विस्ट था मित्रों। अब असली ट्विस्ट यहाँ पर है। चुपचाप उसने हवन के किट को उठाया और क्या किया, क्या कर सकती थी, चली गई किसी नदी या तालाब और उस हवन किट को उसने उस पानी में, उस जल में प्रवाहित कर दिया। है ना मजेदार बात। किसी को हवन के लिए पैसे नहीं इकट्ठे होते, कोई किसी कारणवश हवन नहीं कर पाता, सबके कारण मूल रूप से एक होते हुए भी अनेक हो सकते हैं, लेकिन इसके घर में आया हुआ कीट भी उसने जल में प्रवाहित कर दिया। लेकिन इसका मन ये कहता था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतने सारे लोग जाते हैं, इतने सारे लोग वहाँ ठीक होते हैं, ये हुआ तो आखिर क्यों हुआ? गुरुजी कहते हैं कि पूर्वजों के माध्यम से होता है, तंत्रों के कारण होता है, आदि आदि बातें। इस अंतर्द्वंद में चल ही रही थी। एक बड़ा ही जबरदस्त ट्विस्ट हुआ, जो बड़े ही यूनिक जो भक्त होते हैं उनके जीवन में ही होता है। क्या हुआ कि अपने परम पूजनीय श्री गुरुदेव जी सपने में आ गए और उन्होंने उससे कहा कि तुम अपना संकल्प पूरा क्यों नहीं करते हो, तुम अपना संकल्प पूरा क्यों नहीं करती हो, जल्दी से अपने संकल्प को पूरा कर लो। और जो ही वो पाँव छूने के लिए जाती है, गुरुजी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर एक बार गुरुदेव आते हैं, उस बार की क्या घटना थी उसे स्मरण नहीं रहा। फिर वह भक्ति में जुड़ जाती है, फिर वह नमन में जुड़ जाती है, फिर से अच्छे अच्छे वीडियो उससे मिलने शुरू हो जाते हैं और फिर वह अपने आप को संजोने लगती है और यह निर्णय पर पहुंचती है अंतोगत हुआ कि हमें हवन कर ही लेना चाहिए। फिर वह हवन किट मंगवाती है और इस बार हवन किट की संख्या कितनी थी, तो 4।
इस बीच में उसके सपने बंद थे, डर भय भी बंद हो गया। जब हवन किट घर के अंदर आता है तो क्या होता है, फिर से वही बात, फिर से सपने आने शुरू हो जाते हैं। बेटा को ऐसा हो गया तो पति को ऐसा हो गया, कहीं किसी की मृत्यु न हो जाए, फिर अंतर्द्वंद में वो हिलने लगती है, डोलने लगती है और इतना डर जाती है दोस्तों कि असल ट्विस्ट तो यहाँ पर होना बाकी है। फिर से उसने उस 4 हवन के किट को उठाया और फिर उसी नदी या तालाब के जल में जाकर पुनः से उसने उसे प्रवाहित कर दिया। है ना मजेदार बात। उसने कहा कि सर जी 20,000 रुपया का किट तो हमने यूं ही जल में ही प्रवाहित कर दिया, लेकिन आज तक मैं हिम्मत नहीं जुटा सकी कि मैं फिर से हवन करूं, क्योंकि दोनों बार जब हवन किट मेरे घर में आया तो क्या हुआ कि अंदर से मैं डरने लगी, बुरे बुरे सपने आने लगे। मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि ये सपने इतने डरावने मुझे क्यों आते हैं? क्या किसी पूर्वज के कारण, किसी तंत्र के कारण? आप सब जानते हैं कि ये सपने क्यों आते हैं। क्योंकि वो जो शैतान पूर्वज होते हैं वह कभी नहीं चाहते हैं कि इस घर को हम छोड़ें, इस शरीर को हम छोड़ें और हमारा संहार हो, क्योंकि उसी शरीर के माध्यम से वह जो भोग करते रहते हैं उसका आनंद, उसका मजा भला कैसे वो ले पाएंगे। उसने कहा इस बीच में मैं फिर से वीडियो को देखना शुरू किया, फिर से भजन सुनना शुरू किया, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा सकी। लेकिन पिछले 5-7 दिनों में आपके कई सारे वीडियो हमारे समक्ष आने लगे और मैं जब उन वीडियो को हमने देखा तो फिर मुझे एक आशा जगी, फिर मेरे मन में एक विश्वास जगा और मुझे लगा कि नहीं, शायद आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं, शायद कुछ मार्गदर्शन कर सकते हैं। अब आप बताइए कि हम क्या करें। एक भक्त, मेरे जैसा, आपके जैसा भक्त, भला उसे क्या सलाह दे सकता है? बहुत सारा ढांढस बंधाने के बाद, बहुत सारी बातें करने के बाद फिर वह कल रात को इस निर्णय पर पहुंची है कि मैं दरबार जाऊंगी और हवन करूंगी। उसके पति इस बात को मानने को तैयार नहीं है, उसका एक बेटा भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। एक छोटा वाला बेटा जो उनकी मदद किया करता है, उनकी बातों को मानता है, धर्म और आध्यात्मिक कार्यों में भी उनको संलग्न वह हो पाता है उनके साथ। न वह पति उनका साथ दे रहा है, न बेटा साथ दे रहा है, न और परिवार के कोई सदस्य साथ दे रहे हैं। लेकिन खास बात क्या रही, इस पूरे घटनाक्रम का संदेश क्या रहा कि हवन नहीं हो पाएगा अगर नमन की महिमा न जाने। कोई भी शैतान पूर्वज, जो भी नकारात्मक शैतानी शक्तियां हैं, वह नहीं चाहती कि हमारा और आपका शरीर त्याग करे, उसका संहार हो। लेकिन जो अच्छे वाले पूर्वज होते हैं, गुरुजी स्पष्ट कहते हैं कि वह किसी न किसी रूप में अपने मुक्ति के द्वार को तलाशता तलाशता उस दरवाजे तक आ ही जाता है, उन रास्तों को तलाशता हुआ। और अपने करौली दरबार का वीडियो यहाँ प्रमाण देता है इस बात का कि गुरुजी जो कहते हैं कि दरबार के वीडियो को जब भी आप देखना सुनना शुरू करेंगे तो जितने भी प्रेत पूर्वज आदि आदि हैं वो बधना शुरू हो जाएंगे, उनकी पिटाई कुटाई ठोकाई सब एक साथ शुरू हो जाएगी। उनमें जो भी शैतानी शक्तियां होगी उनके साथ आपको संघर्ष भी करना होगा, फिर अच्छे वाले आपकी मदद भी करेंगे और ये अंतर्द्वंद भ्रम की स्थिति आपकी चलती रहेगी। बीच में आप हैं जहाँ निर्णय आपको लेना है। बहुत सारे ऐसे भक्तों को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ जिन्होंने, किसी ने 2 हवन किया, किसी ने 4 किया, किसी ने 5 किया, फिर बैठ गए, किसी ने 6ठा 7वां हवन किया, उसके बाद उन्होंने दरबार को छोड़ दिया। अमावस्या नहीं किया, किसी ने अमावस्या भी किया, उसके बाद दरबार को छोड़ दिया, क्योंकि ब्लैक मैजिक और तंत्र वाले पूर्वज बैठे ही हुए हैं और सबसे ज़्यादा खतरनाक वाले लोगों में से हैं। उन्होंने फिर आगे की प्रक्रिया उन्हें नहीं होने दी और उनके मन को भ्रमित कर दिया। दरबार तक जाकर के भी वापस आने वाले कितने सारे भक्त हैं। 3-4 भक्त तो मेरे साथ, जो मैं यहाँ से गया था और दिल्ली से उन्हें वहाँ बुलवाया था, वो वहाँ से चले गए, रिटर्न हो गए। आपको भीड़ भाड़ को देख करके, जो अपने गुरुजी का, जो अपने बाबा जी का जो बर्थडे था उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। तो नमन में वह शक्ति है जो लाख भी भ्रमित करे कोई भी खोपड़ी शैतान, वह आपको अंतोगत्वा मुक्ति के मार्ग तक, अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए प्रेरित करता करता अंत तक आपको अपने परिणाम तक पहुंचाता है। इस घटना को, इस अनुभव को आप सबों के बीच शेयर करने का मेरा मात्र एक उद्देश्य यह था कि ऐसे बहुत सारे
भक्तगण जो दरबार से जुड़ते तो अवश्य हैं, लेकिन दरबार के नियमों को, दरबार की शक्तियों को और मूल रूप से इस विज्ञान की जो गहराई है, उस गहराई का जो बुनियादी चीज है, उन चीजों को भी चूंकि वह समझ नहीं पाते तो भक्ति मार्ग से हट जाते हैं और जो उनका जीवन कल्याण के पथ पर अग्रसर होता हुआ अंतोगत्वा पूर्ण रूप से कल्याण को प्राप्त हो सकता था, ऐसा वो नहीं कर पाते। ऐसे तमाम मित्र अगर वह इस वीडियो को देख रहे हो, उनसे मेरी बस यही गुजारिश होगी, यही अपील होगा, यही प्रार्थना होगी, यही विनती होगी कि अगर आप दरबार से कभी भी जुड़े हैं साल भर, 1.5 साल, 2 साल पहले, और आप नमन की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए हवन किया हो या न किया हो, और फिर अगर बैक हो गए हो और किसी भी तरह की नकारात्मक बातें आपके मन में, नेगेटिविटी आ गई हो, किसी भी तरह का अविश्वास पैदा हो गया हो, तो मेरे भाई अपने आप को फिर से तैयार करो, फिर से करौली सरकार, करौली दरबार के कुछ वीडियो को देखो, सुनो, समझो, गौर करो, मनन करो और फिर से दरबार में जुड़ो। यह धर्म सनातन की फिर से पुनर्स्थापना है करौली दरबार के माध्यम से। उस धर्म सनातन की तो बात में है। हमारे आपके जीवन में जो नाना प्रकार की इतनी विघ्न बाधाएं, तमाम तरह के धार्मिक कार्यों को, अनुष्ठानों को करते हुए भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसके मूल कारण को पहचानने की कोशिश करो कि आखिर यह मूल कारण, मूल समस्या है क्या, आखिर वह कौन सी शक्ति है, आखिर वह कौन सा कारण है जिसके कारण हम दिन रात देवी देवताओं की, भगवानों की पूजा में रहते हैं, किसी न किसी गुरु सत्ता, गुरु मंडल, किसी संस्था से जुड़े हुए होते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतनी समस्याएं आती जाती है, बढ़ती जाती है। आखिर वह कौन कारण है? करौली सरकार, करौली दरबार ने इस कलिकाल में एक ऐसे रिसर्च को जनमानस के सामने प्रस्तुत किया है जिसको जानकर, समझकर, उसका अनुकरण कर, जो इस मानव जीवन, पुत्र होने का या मनुष्य होने का एक कर्तव्य में यह आता है कि हमें मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण, इन तीनों का सामना करना होता है और इसे किसी न किसी रूप में चुकाना होता है। अपने पूर्वजों की मुक्ति से बड़ा पितृ ऋण चुकाने का और कोई माध्यम नहीं है। तो फिर से तैयार हो जाइए। वैसे तमाम भक्त जो दरबार से तो जुड़े, लेकिन दरबार के विज्ञान को अच्छे से नहीं समझ पाने के कारण और अपने उन शैतान पूर्वजों के दबाव में आकर भ्रमित हो गए और दरबार से कट गए और आज भी उसी स्थिति में थे जहाँ वो हैं, या किन्हीं की स्थिति तो उससे भी ज़्यादा खराब हो चुकी होगी। क्योंकि जब लड़ाई है या धर्म और अधर्म की, तो धर्म अगर अपना पांव पीछे खींचता है तो अधर्म उसके सर पर बैठकर तांडव जरूर ही करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं करौली दरबार के समस्त भक्तों से यह निवेदन करता हूँ कि यह घटना जो 5-5 हवन कीट घर में आने के बाद भी उसे जल में प्रवाहित कर दिया गया, इस कथा को, इस कहानी को अपने लोगों के बीच आप शेयर कर सकते हैं। ऐसे लोगों के बीच जो नेगेटिविटी में आकर के दरबार के प्रति और अपने जीवन के प्रति निराश हो गए हों, उन्हें इस घटना को सुना सकते हैं। मुझे लगता है कि जरूर बाबा जी की कृपा उन पर होगी और फिर से वो दरबार से जुड़ेंगे, क्योंकि गुरु जी का यह कहना है। और मेरा भी कई बार अनुभव ऐसा हुआ है कि जिसने भी दरबार के वीडियो को 2-4-5 बार देखा है या महीने 2 महीने लगातार देख लिया है, आज नहीं तो कल उसे दरबार जाना ही जाना है। और आज नहीं तो कल वह इस मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन इसमें जो अवरोध है, आपके पास परमेश्वर ने बुद्धि भी दिया है, विवेक भी दिया है, सब कुछ दिया है। उस अपने उन ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करें, अपने बुद्धि का, अपने विवेक का उपयोग करें और भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या की भक्ति करते हुए उनके शरण में जाएं और अपना कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपने इस वाणी को विराम देता हूँ। समस्त करौली सरकार के श्री चरणों में अपना सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हर हर महादेव। हरि हर हरि हर।